हेलो दोस्तों, मकसूदी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम पीईटी का ग्राफ सेक्शन कर रहे हैं जो 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें से आज हम क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है उसको हम आज देखेंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन में जाके देख सकता है। तो यहाँ से हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राफ में एक परीक्षा में 60 छात्रों के इतिहास और भूगोल के यहाँ पे क्या अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ठीक है, ग्राफ में आप देख सकते हैं। तो एक तरफ जो है छात्र स्टूडेंट 1 से लेकर 7 तक हैं और एक तरफ 0 से लेकर 1.6 तक उनका अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं 81 से लेकर 85 तक। तो इसी ग्राफ के द्वारा हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आइए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पर है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। अब हम बात करें भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं, तो जो हम अनुपात जो दिया है वो किसका दिया है। यहाँ पर जो अनुपात दिया है, यहाँ पर जो अनुपात दिया है वो हिस्ट्री और जियोग्राफी का दिया है। ठीक, ये इसका अनुपात दिया गया है जितना भी अनुपात है। तो इसी को हम देखेंगे, जो हिस्ट्री है वो ऊपर रखेंगे और जियोग्राफी का नीचे। तो इस तरीके से ये सारा अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। ठीक, तो हम बात करें तो अब भूगोल की अपेक्षा अगर इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित होंगे इसका मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा अगर उत्तर आ रहा है तो वहाँ पर हिस्ट्री में ज़्यादा होंगे, है ना। अगर हिस्ट्री में ज़्यादा है तभी तो 1 से ज़्यादा आएगा अनुपात। और अगर 1 से कम अनुपात आ रहा है तो हम उसमें कहेंगे कि जियोग्राफी में ज़्यादा है और हिस्ट्री में कम है। ये होगा। अगर अनुपात 1 आ रहा है तो दोनों में अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि जो 1.25 है और 1.4, 1.25 और 1.4 और 1.55 जो है ये 1 से ज़्यादा है। तो ये 3 छात्र ऐसे हैं जिसने हिस्ट्री में भूगोल से ज़्यादा अर्जित किए हैं अंक। ठीक, तो यहाँ पर जो आंसर हमारा बी है वो सही हो जाएगा। आंसर बी जो है वो राइट हो जाएगा। 3 छात्र आ जाएंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे 2 वाला हम देख लेते हैं। तो 2 वाले में क्या होगा, इसमें पूछा है कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम मिले। इसका मतलब अब भूगोल में ज्यादा होंगे। अनुपात 1 से जिसका कम होगा इसका मतलब उसे भूगोल में ज्यादा मिले हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टूडेंट हैं, यहाँ पर जो स्टूडेंट 1 है, पहला स्टूडेंट है, उससे कितने मिले हैं 0.65। और स्टूडेंट जो 2 है उसको मिले हैं 0.85। और स्टूडेंट जो 3 है उसको मिले हैं 0.35। और स्टूडेंट जो 6 है, ठीक, उसको कितने मिले हैं 0.95। तो इन सभी को ज्योग्राफी में ज़्यादा मिले होंगे। ठीक, तो जो हमारा उत्तर है वो 1 2 3 6 आ जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट होगा, 1 2 3 और 6 वाला। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, यहाँ पर जो 83 नंबर का क्वेश्चन है इसका तीसरा, उसको हम देख लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त कितनी है, ये हमें बताना है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो छात्र जो 3 है वो उसका अनुपात जो है उसका कितना है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का 0.35। और जो 4 है उसका है 1.25। ठीक, ऐसा अगर हम अनुपात में करें तो 35/100 हो जाएगा। इसका मतलब ये हिस्ट्री का है और ये ज्योग्राफी का है। और यहाँ पर ये इसको अगर हम करें तो बटे में कितना हो जाएगा 100। तो ये हिस्ट्री का हो जाएगा, ये ज्योग्राफी का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें ज्योग्राफी की बढ़त बतानी है तो यहाँ पर डेटा जो है सफिशियंट नहीं मिल रहा है। इसमें अगर वैसे हम देखें तो यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर तो कोई बढ़त है नहीं। तो मगर यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कुछ आंसर दिया नहीं गया है। तो एक डेटा नॉट सफिशियंट वाला यहाँ पर इनसफिशियंट डेटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आंकड़े पर्याप्त नहीं है। ठीक, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक, तो ये आंकड़े अपर्याप्त वाला ऑप्शन डी कैसा हो जाएगा, सही। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पर। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, यानी जो 84 नंबर पे दिया है। तो जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात में कितना अंतर है।
तो अधिकतम अनुपात इसका कितना है, इसका हम 84 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अगर देखें तो जो अधिकतम अनुपात है वो कितना है, देखो इसमें सबसे ऊपर वाला है कितना है अधिकतम, जो मैक्सिमम अनुपात है वो है 1.55 और जो मिनिमम है, ठीक, जो मिनिमम अनुपात है वो कितना है 0.35। तो इनका अंतर पूछा है, तो अंतर में क्या करेंगे, इसका हम घटा देंगे, तो इसका अंतर निकाल लीजिए यहाँ से आप, तो 1.55 और माइनस 0.35, ठीक। तो यहाँ से जब इसको सब्सक्राइब करेंगे तो ये बचेगा 0, ये 2, तो 1.20, 1.20। तो जो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 1.20 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब हम बात करें इसका 85 यानी 5वां क्वेश्चन, इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या पूछा गया है कि छात्र 4 को भूगोल में अगर 60 अंक मिले हैं, ज्योग्राफी में कितने मिले हैं 60 अंक, ठीक। तो उसमें पूछा है कि जो हिस्ट्री है उसमें कितने अंक उसे मिलेंगे, तो हिस्ट्री के हमें अंक फाइंड करने हैं, ठीक। तो छात्र 4 का जो रेशो है वो हम देख लेते हैं। तो 4 नंबर का जो छात्र है उसका जो रेशो है 1.25 है, ठीक। ग्राफ में आप देख सकते हैं 1.25 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको लिख ले रहे हैं, तो 1.25 इसको अगर हम अनुपात के फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 125/100, ठीक। अब हमें क्या दिया गया है कि जो ज्योग्राफी का है ये रेशो, और ये वाला रेशो ये वाला रेशो किसका है, हिस्ट्री का, ये हिस्ट्री का है, ये ज्योग्राफी का है। इसको थोड़ा और हम सॉल्व कर लें तो ये 25 से अगर हम इसे काटें तो ये 5 बार में काटेगा और इसे 4 बार, तो अनुपात आ जाएगा 5/4, ठीक, ये अनुपात आ जाएगा। तो अगर हम बात करें, इसने दिया है कि जो ज्योग्राफी के अंक हमें दिए हैं, तो 4 जो अनुपात है, जो अगर 4 जो है वो 60 अंक के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 15 अंक के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 15 अंक के बराबर। तो जो हिस्ट्री का जो है वो 5 है, 5 यूनिट है, तो जो 5 यूनिट है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 15 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 75 अंक, ठीक। तो अगर इतिहास में 60 हैं तो जो हिस्ट्री में कितने हो जाएंगे 75 अंक, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा 75, ठीक। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक इसमें दिए गए हैं, और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक। तो एक ग्राफ दिया गया है, इसमें कच्चे ऊन का उत्पादन जो है मेट्रिक टन में दिया गया है, और यहाँ पर जो ईयर दिए गए हैं 2013 से 14, और इधर लास्ट में दिया गया है 2020 से 21 तक, ठीक। तो इस तरीके से हमें इसका क्वेश्चन फाइंड करना है। तो अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 86 है, इसका पहला है, और क्वेश्चन नंबर इसमें 86 दिया गया है पेपर में, तो है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था, ठीक। तो उच्चतम वृद्धि का जो वर्ष है उसे हमें फाइंड करना होगा, हमें ये देखना होगा किस वर्ष वृद्धि ज़्यादा हुई है। तो अगर हम बात करें, जो पहला 2013 से 14 है, उसमें तो पहले दिया गया है 56, उसके बाद जो है वृद्धि नहीं हुई है, ठीक। तो उस वर्ष क्या हुआ, कोई वृद्धि नहीं हुई, तो उस बार क्या हुआ, कम हुआ है। तो हम बात करें इसमें, उसके बाद की वृद्धि हुई है 2 मेट्रिक टन की। उसके बाद अगर हम देखें 2015 और 16 में 2 की हुई है। अगर 2016 और 17 का हम देखें, ठीक, तो 2016 और 17 में जो 53 था, कितना था 53 से कहाँ तक गया है 65 तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंतर है वो कितना है, तो यहाँ से बचेगा 2 और 1, यानी 12 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, ठीक। तो ये डिफरेंस जो है वो वृद्धि यहाँ पर आई है, तो वृद्धि यहाँ पर 12 की है। अगर उससे आगे हम अगर देखें, जो ईयर जो ये वाला था वो कौन सा था, 2016 और 2017, ठीक। तो 2016-17 में इतनी की वृद्धि हुई। अब 2017 और 18 में अगर हम देखें तो यहाँ पर आएगी 76, और 76 में से हम कितना माइनस करेंगे 65, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और 1 11 की, यहाँ पे कितने की हुई है 11 की वृद्धि हुई है। अगर उसके बाद तो इसमें कमी हुई है, ठीक। अब बात करें वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 58, जो अगला है वो 58 से कहाँ पहुंची है 68, तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है, ठीक।
और अगर उससे अगला वाला हम देखें 2019-20 से लेके 20-21 तक, तो यहाँ पर 73 पहुँच गई है कितने से, 68 से। तो अगर माइनस करेंगे तो ये बचेगा 5 और ये बचेगा 0। ठीक, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, 12 वाली, तो 2016 और 17 में। तो जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, 2016 और 17 वाले वर्ष में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर इसका 87 है और इस ग्राफ का दूसरा, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या लिखा है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया है। ठीक, तो पहले 4 ग्राफ हम देख लेंगे, उनका निकाल लेंगे और अंतिम 4 का जोड़ के उसका परसेंट देख लेंगे, कितनी परसेंट की इसमें वृद्धि आई है। ठीक है, पहले 4 वर्षों का हम देख लेते हैं कितना हुआ है। जो पहले 4 वर्षों का उत्पादन है उसका टोटल देखते हैं कितना है। पहले 4 वर्षों का उत्पादन कितना हो जाएगा, एक 56, उसके बाद हुआ है 51, उसके बाद हुआ है 53 और उसके बाद 65। ठीक, तो इनको हम ऐड कर लें। तो यहाँ पर जो ऐड करेंगे इसको ऐड कर लीजिए, 5 3 8 और 1 9 और 6 15। ठीक, तो ये आ जाएगा 5 और 6 5 11 और 5 16 और 5 ये आ जाएगा 21 और 21 और 1 22। तो ये 225 आ जाएगा पहले 4 वर्षों का। और जो बाद के 4 वर्ष हैं उनका भी हम जोड़ लेंगे, तो ये आएगा 76 और ये आएगा 58 और ये आएगा 68 और ये आएगा 73। ठीक, तो बाद के 4 वर्षों का ये आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको भी जोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा 8 3 11 और 8 ये हो जाएगा 19 और 6 25। तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ पे इसको हम ऐड करेंगे, 7 और 6 13 और 5 18 और 7 25 और 2 27। तो ये आ जाएगा 275। ठीक, तो अब इसमें देखें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक, तो अगर हम जो 225 है पहले वाला उसको हम कितना मानना है, 100% है। ठीक, अगर 225 कितना है, 100% है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो वृद्धि अगर हम देखें तो 275 माइनस 225 करेंगे तो यहाँ पर कितना अंतर है, 50 का अंतर है। तो अगर 225 100 के बराबर है तो जो 50 यूनिट है वो कितने के बराबर होगा, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1 कितने के बराबर होगा ये हम देख ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा 100 डिवाइड में ये चला जाएगा 225। ठीक, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब हम बात कर दे रहे हैं 50 जो यूनिट है वो कितने के बराबर होगा, क्योंकि 50 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर ये 100 225 और इधर भी 50 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही सही आंसर होगा। तो अगर हम इसे 5 से काटना चाहें तो ये आएगा 5 4 चौक 20 और 5 25। ये 4 बार में इसको काट देगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसको 5 से फिर हम काटें तो ये 5 दूनी 10, ये 5 ने 45 हो जाएगा। ठीक, अभी कितना हो गया 200 और ये बट्टे में कितना हो गया 9। इसको जब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ 2 बचेगा, फिर हो जाएगा 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा। ठीक, ये 0 हम उतार लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, फिर 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा, तो यहाँ पे 22.2% आ जाएगा। तो जो ऑप्शन बी है वो इसका सही हो जाएगा, 22.2% वाला। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 88 देखें तो 88 क्वेश्चन देखिए, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था। तो 88 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या पूछा है कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था। ठीक, तो यहाँ पर हमने अभी पहले 4 वर्षों का निकाला था, कितना 225 था योग, और बाद के 4 वर्षों का अगर हम बात करें, बाद के जो 4 वर्षों का था तो उसका था 275। अब 8 वर्षों का पूछा है तो जो कुल योग है इनका हम निकाल ले रहे हैं और 8 से डिवाइड कर देंगे तो औसत हमारा निकल जाएगा। ठीक, तो 225 प्लस 275, तो इसको जब हम ऐड करेंगे 0 7 और 2 9 1 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो ये हो गया 500। अब अगर हम यहाँ का औसत निकालें तो जो औसत है, औसत कितना हो जाएगा 500 और टोटल वर्ष कितने हैं 8, तो इसको जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 8 छंग 48 बचेगा 2, तो 8 दूनी 16
बचेगा 4 पॉइंट लगाएंगे तो 8 पंजे 40। तो इतना मीट्रिक टन जो है वो उसका उत्पादन आ जाएगा औसत। तो जो ऑप्शन बी हमारा है वो हो जाएगा सही। ठीक, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 89 देखें तो क्या पूछा गया है कि उत्पादन में किस वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत जो घटत है वो किस वर्ष रही है। ठीक, देखो अब इसमें अगर ग्राफ में हम देखें तो ग्राफ में घटत सिर्फ 2 जगह इसमें दिखाई गई है। तो जो घटत है वो हम देख लेते हैं। जो पहली जो है 56 से लेके कितना हुआ है 51, 2014 और 15 में। तो यहाँ पर तो सिर्फ 5 की घटत हुई है। और अगर हम बात करें 2017-18 से 2018 जो 19 में पहुँचे हैं तो वहाँ पर 76 से और कहाँ पे पहुँचे हैं 58। ठीक, सब्ट्रैक्ट करें तो ये बचेगा 8 और यहाँ पे बचेगा 1। तो ये 18 के क्या हुआ घटत हुई है। तो 2018 और 19, 2018 और 19 में सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या हुई है घटत हुई है। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 18 और 19 वाला। इसका लास्ट क्वेश्चन 90 नंबर का, 2014 और 15 में कच्चे ऊन का जो उत्पादन है, कच्चे ऊन का जो उत्पादन है 2019 और 20 के उत्पादन का कितना है। ठीक, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 2014 और 15 का जो उत्पादन है वो कितना है, वो है 51। और 2019 और 2020 का जो उत्पादन है वो कितना है 68। ठीक, तो इसमें क्या पूछा है अनुपात पूछा है सीधा सीधा। तो अनुपात हम निकालेंगे तो 51 का किसकी रिस्पेक्ट में 68 की। तो यहाँ पर अगर 17 से हम इसको काटें तो ये आ जाएगा 17 तियाँ 51 और ये 17 से इसको काटेंगे तो 17 चौका 68। तो जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा 3:4। जो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 3:4। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। और जिसको भी अगर क्लास का PDF वगैरह कुछ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो और जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो ऊपर जो वीडियो आ रहा है वहाँ से देख सकता है। धन्यवाद।